हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा, जो कि अब 2027 में आपका होने वाला है। और उसके केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट बच्चों, और उसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए हैं सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं चलिए देखते हैं, और सभी को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि रवादार ठोस है बच्चों। रवादार कहने का अर्थ है क्रिस्टल। क्या बच्चों? क्रिस्टल कहने का अर्थ है। और रवादार ठोस होता क्या है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। क्या होता है बच्चों? निश्चित ज्यामितीय आकृति। जैसे कि बच्चों मान लो यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस आएगा, फिर प्लस है तो फिर माइनस आएगा। ऐसे एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा, आप जब स्कूल में थे तो कैसे आप लोग प्रार्थना करते थे? प्रार्थना करते थे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, फिर यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति, सबका एक निश्चित जगह होता है कि इतना जगह छोड़कर हमें खड़ा होना है। इस प्रकार से एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी को हम लोग रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं बच्चों। तो देखिए उसमें से कौन कौन है रवादार का, मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया बच्चों, हीरा, ग्रेफाइट, यह सब जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? रवादार ठोस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों कांच और रबर, यह बेरवादार ठोस होता है, यानी कि एमोरफस बच्चों। देखिए यहाँ पर हीरा क्या हो जाएगा? रवादार हो जाएगा, चूंकि इसका जो है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं आगे क्या है। नमक बच्चों रवादार होगा, हीरा रवादार होगा, ग्रेफाइट भी बच्चों रवादार होगा, क्वार्ट्ज भी बच्चों रवादार होता है। देखिए यहाँ पर बीसीसी इकाई सेल में मुख्य खाली जगह का प्रतिशत कितना है? बीसीसी यह बच्चों पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के बारे में बात किया जा रहा है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बच्चों, यानी कि इसको अगर हम लोग जानेंगे, बीसीसी जो है बच्चों, सबसे पहले जानिए कि कोई भी जो है, कोई भी जगह है वो 100% मान लीजिए वह भरा हुआ है, 100% उसमें जगह है, तो इसमें बच्चों कितना होता है? 68% बच्चों भरा हुआ होता है। 68% बच्चों अगर भरा हुआ है 100 में से, तो खाली कितना होगा? खाली होना चाहिए 32%। जब 100 में से अगर आप बच्चों 100 में से अगर 68 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो 32% आपका आ जाएगा, क्योंकि भरा हुआ है 68%। तो खाली जगह कितना है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मुक्त खाली जगह। खाली जगह कितना होता है? 32%। और यहीं पर अगर बच्चों अगर आपसे एसएससी का पूछ लिया जाए तो एसएससी का बच्चों 52% भरा हुआ होता है, और बच्चों और 48% बच्चों खाली होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बीसीसी के बारे में भी एक बार और बता देता हूँ कि 68% भरा हुआ और 32% खाली, और एफसीसी जो होता है वह 74% भरा हुआ और बच्चों यहाँ पर 26% खाली होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सभी चीजों को याद कर लीजिए। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बेरवादार ठीक बच्चों उल्टा होता है रवादार के। इसमें बच्चों कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। जैसे कोई मेला का भीड़ देख लीजिए, मेला में क्या होता है? कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। इस प्रकार से बच्चों वहां पर खड़े होते हैं, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, उसी को हम लोग बेरवादार ठोस कहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में बता दो कि यहाँ पर आपके कांच हो जाएंगे, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, यह सब जो है यह बेरवादार ठोस पदार्थ होता है। कांच जो है बच्चों यह क्या होता है? तो यह होता है बेरवादार ठोस, याद रखिएगा। यहाँ पर ग्रेफाइट और हीरा जो है बच्चों यह रवादार ठोस का उदाहरण है। किसका बच्चों? रवादार ठोस का उदाहरण है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग रवादार को देखते हैं। रवादार हमारा हीरा है, ग्रेफाइट भी है और नमक भी है बच्चों, नमक है। लेकिन रबर जो है यह क्या है? तो यह बेरवादार ठोस पदार्थ है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है बच्चों? किसका? फिर से बेरवादार को ही हम लोग बच्चों अक्रिस्टल कहते हैं, याद रखिएगा। बेरवादार और अक्रिस्टल दोनों ही एक है, अलग अलग नहीं। इसी का नाम बच्चों अलग अलग है, इसका इंग्लिश नेम है एमोरफस, इसे कहते हैं बच्चों इंग्लिश में भी। देखिए यहाँ पर अक्रिस्टल ठोस क्या है? तो NaCl तो होगा नहीं बच्चों, चूंकि यह क्रिस्टल है। ZnS भी नहीं होगा और SiC भी नहीं होगा। कांच जो है बच्चों यह अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण क्या है बच्चों? कांच यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए, ताकि आपको याद होते जाए सभी प्रश्न। अगर आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट में देते हैं तो आपको याद होते जाते हैं लिखने की वजह से। देखिए यहाँ पर
पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। पिंड केंद्रित यानी कि बच्चों बीसीसी के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में बच्चों? बीसीसी के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप जिस रूम में है अभी, मान लीजिए आप किसी न किसी रूम में होंगे, या फिर नहीं है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में है। किस में है बच्चों? तो आप एक रूम में है, और रूम में क्या होता है? रूम में देखिए यहाँ पर कि आपके ऊपर 4 कोने होते हैं। देखिए ऊपर में आपका 4 कोना है, और नीचे में भी आपका बच्चों 4 कोना होगा। यह है बच्चों। तो ऊपर नीचे मान लीजिए यहाँ पर सब पूरा रूम में 8 कोने होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, और बीच में भी एक कोना लगा दीजिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। बीच में भी अगर मान लीजिए आपके पास 2 तरबूज है, तो एक तरबूज को आपने बीच में रख दिया, और एक तरबूज को थोड़ा थोड़ा काट काट कर 8 जगह पर रख दिया। लेकिन आपके पास कितने तरबूज है? अगर सभी तरबूजों को जोड़ दिया जाए तो वह जो बाहरी हिस्सा जो है उसमें तो एक तरबूज है, और एक तरबूज जो है वह बीच में है। इसीलिए आप समझ जाइए कि इसका जो परमाणु संख्या है कितना होता है बच्चों? तो परमाणु संख्या होता है 2। यहीं पर अगर आपसे सरल घनाकार इकाई सेल के बारे में पूछ लिया जाए तो एससी का परमाणु संख्या 1 होता है, बीसीसी का बच्चों परमाणु संख्या होता है 2, और एफसीसी का, देखिए यहाँ पर बच्चों एफसीसी का परमाणु संख्या होता है 4। याद रखिए, तीनों को ही याद रखिए, तीनों ही आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर बीसीसी के बारे में बोला गया है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, इसलिए हमारा 2 आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो देखिए बच्चों, इसमें कई प्रकार के दोष भी होते हैं क्रिस्टल में। कौन कौन से दोष होते हैं अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जाता है शॉर्टके और फ्रेंकल दोष के बारे में, तो इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो एक बेंच पर जो है, एक बेंच पर एक लड़का बैठा है, एक लड़की, एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। इसी प्रकार से जो है पैटर्न बना हुआ है, इसी प्रकार से जो है वह पैटर्न बना हुआ है। इस प्रकार से होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से बच्चों पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की जो है वह उस क्लास से निकल जाती है। उस क्लास से क्या हो रही है? तो वह निकल जा रही है। तो निकलने से हो क्या रहा है कि अब बच्चों की संख्या इसमें घट रहा है। बच्चों की संख्या घटेगा तो यहाँ पर उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। बच्चों की अगर संख्या घटेगा यानी बच्चों घनत्व कम हो जाएगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट की दोष, क्योंकि उस घनत्व में कमी किसकी आती है? शॉर्ट के दोष में। अब वही फ्रेंकल दोष में क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। फ्रेंकल दोष में होता क्या है, यहाँ पर देख, फ्रेंकल दोष में होता है कि यह जो एक धनायन है यहाँ से उठकर आकर किसी जगह, जो खाली छोटा सा जगह होता है यहाँ पर आकर वह बैठ जाएगा। यहाँ से अपनी जगह पर से उठकर किसी दूसरे जगह पर बैठ जाएगा। तो वह है क्लास में ही, वह क्लास से तो बाहर निकल नहीं रहा, जिसके कारण वह घनत्व में परिवर्तन होगा। वह क्लास में ही है, बस उसका जगह चेंज हो रहा है। इसलिए फ्रेंकल दोष में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट के दोष में घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की जो है, एक धनायन और एक ऋणायन जो है यहाँ से निकल जाते हैं बच्चों जालक स्थान से। तो यहाँ पर घनत्व में कमी किसकी आती है? तो शॉर्ट के दोष में। और फ्रेंकल में क्या होता है? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अब आगे समझते हैं हम लोग कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों। ये यहाँ आइए, यहाँ पर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या यानी कि एटम्स नंबर। एचसीपी इकाई सेल के बारे में अगर आपको परमाणु संख्या पूछे, याद रखिएगा, परमाणु संख्या पूछे बच्चों तो 6 याद रख लीजिए, और कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे यानी कि समन्वयन संख्या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा मिल सकता है, क्योंकि 12th में क्या होता है कि आपको इंग्लिश को ही हिंदी में यानी कि कोऑर्डिनेशन ही लिखेगा, कभी कभी समन्वयन लिखेगा, लेकिन कभी कोऑर्डिनेशन भी लिखा मिल सकता है आपको। तो याद रखिए कि सीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है बच्चों? परमाणु संख्या सीपी का 6, और कोऑर्डिनेशन संख्या अगर परमाणु संख्या ना पूछकर हमसे कोऑर्डिनेशन संख्या पूछता यानी कि समन्वयन संख्या, तब हम लोग कितना लगाते बच्चों? तब 12 लगाते। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर बच्चों याद रखिए धनायन नहीं है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में धनायन था, यहाँ पर ऋणायन है, तो ऋणायन द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब इसको बच्चों हम लोग एफ सेंटर दोष कहते हैं। यह बच्चों अलग दोष है, एफ सेंटर दोष यह होता है, याद रखिएगा। यह शॉर्ट
जबकि दोस्त में क्या होता है, तो एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाता है, वो बाहर ही निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोस्त में जो है एक धनायन जो है किसी अलग जगह पर जाकर, अलग जगह पर एक छोटा सा जगह पर जाकर वह छुप जाता है, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। बच्चों फेरोचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जो चुंबक से आकर्षित करते हैं, बहुत ही प्रबल रूप से वह आकर्षित करते हैं। इसमें से कौन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, समझ गए बच्चों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों Fe3O4 दिया गया है, जिसे हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। मैग्नेटाइट जो है वह जो है उसमें चुंबक में चुंबक को वह आकर्षित करता है, याद रखिए, चुंबक को वह प्रबल रूप से आकर्षित करता है। इसीलिए फेरोचुंबकीय पदार्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, चूंकि नमक तो करेगा नहीं बच्चों, ऑक्सीजन करेगा नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं करेगा, लेकिन लोहा का गुण है इसमें Fe3O4, यहाँ पर मैग्नेटाइट है, इसलिए बच्चों यह चुंबक को आकर्षित करेगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। बच्चों प्रतिचुंबकीय यहाँ पर कौन है, तो प्रतिचुंबकीय जो होता है सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, याद रखिए, इनमें कोई भी अयुग्मित नहीं होता है। और वहां पर देखिए यहाँ पर जो Sc3+ दिया गया है यह पेयर्ड है। आप जब निकालिएगा इसको, जब आप निकालिएगा बच्चों तब यह 21 हो जाएगा, और जब इसको निकालिएगा आप लोग 3+ जो है, तब आपका पूरा में पूरा आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है। बच्चों यहाँ पर कौन धात्विक ठोस है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, धात्विक ठोस इसमें से कौन है। धात्विक ठोस जो है बच्चों इसमें से कौन है, तो धातु को ही देख लीजिए आप लोग। क्या बच्चों यहाँ पर हीरा होगा, बिल्कुल भी नहीं, यह तो बच्चों यहाँ पर यह स्वसंयोजक ठोस है। यहाँ पर ग्रेफाइट भी बच्चों स्वसंयोजक ठोस है, याद रखें, स्वसंयोजक, जिसे हम लोग कोवालेंट ठोस के भी नाम से जानते हैं, नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं बच्चों। प्लास्टिक तो बच्चों हमारा यहाँ पर है बेरवादार ठोस, बेरवादार यानी कि अमोर्फस, लेकिन पीतल जो है बच्चों यह हमारा धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस जिसके बीच में बच्चों धातुई बंधन बल लगे होते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है। बच्चों तो याद रखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ब्रेवेज जालक जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कई बच्चे जो है बड़ा परेशान होते हैं, तो ब्रेवेज जालक जो है वह 14 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पर बोला गया है घनाकार क्रिस्टल में, ब्रेवेज जालक तो 14 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर घनाकार क्रिस्टल में बोला गया है, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल में बात किया जा रहा है कि उसमें कितना होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक पूछा जा रहा है, तो वह होता है बच्चों 3। कौन कौन से होता है बच्चों, तो Sc होता है सरल घनाकार सेल, और बच्चों यहाँ पर BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल, अति पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, और FCC यानी कि बच्चों फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि बच्चों फलक केंद्रित सेल। बच्चों तो यहाँ पर समझिए यही 3 होते हैं कौन, घनाकार क्रिस्टल में। लेकिन सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाता कि कुल ब्रेवेज जालकों की संख्या, तो वह होता है 14, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा तो वह होता है बच्चों 7। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या वह 3 होता है, मूल क्रिस्टल पूरा यहाँ पर बच्चों पूरे ब्रेवेज जालक की संख्या पूछा जाए तो 14 होते हैं, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा जाए बच्चों तो वह 7 होते हैं, जिसको आगे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से होता। देखिए यहाँ पर एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितना गोला से बच्चों घिरा होता है। एक अष्टफलक रिक्ति जो है वो कितना गोलों से घिरा रहता है, इसका नाम तो बच्चों अष्टफलक है, लेकिन यह 6 गोलों से यह घिरा हुआ होता है, याद रखिए। कितना बच्चों, तो यह 6 गोलों से घिरा हुआ होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। किसमें बोला जा रहा है बच्चों, सदृश परमाणु वाले फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में। तो मैंने आपको FCC का बच्चों परमाणु संख्या बताया था, कितना बताया था, 4। और चतुष्फलक के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है 2n, याद रखिएगा बच्चों, कितना, 2n फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिए। n यानी कि यही बच्चों परमाणुओं की संख्या, n यानी कि परमाणुओं की संख्या बच्चों हो गया। तो 2 में बच्चों हम लोग 4 गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। और यह बच्चों जब चतुष्फलकीय पूछे तभी इसको लगाना है। यहीं पर चतुष्फलकीय जब पर अष्टफलकीय होता तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों केवल n, यानी कि जितना इसका परमाणु संख्या उतना ही आंसर। यहाँ पर चतुष्फलकीय संख्या ना होता बच्चों, चतुष्फलकीय सीधा कहता कि
फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या, तो वह सीधा का सीधा हमारा 4 आंसर होता। लेकिन चतुष्फलक ये पूछा तो उसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 8 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है बच्चों। इसमें से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है? क्या समदैशिक नहीं है, सुस्पष्ट द्रवणांक नहीं है बच्चों, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, या फिर उच्च अंतरान्विक बल नहीं है। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट होगा, इसको आपको बताना है मुझे, तो जल्दी से बताइए। तो बच्चों क्रिस्टल जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, नहीं है उसका गुण। तो क्रिस्टल में गुण होते हैं बच्चों विषमदैशिक, क्या बच्चों, असमदैशिक जिसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समदैशिक लिखा गया है, जो कि यह किसका है बच्चों, तो यह बच्चों अक्रिस्टल का गुण है। किसका बच्चों, तो अक्रिस्टल का गुण है यह, इसलिए यह क्रिस्टल का गुण नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से, यहाँ पर क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन स्वसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन बच्चों यहाँ पर स्वसंयोजक ठोस है। स्वसंयोजक ठोस यानी कि कोवैलेंट ठोस के बारे में बोला जा रहा है, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बच्चों। तो हीरा जो है बच्चों, हीरा इसमें बहुत ही बड़ा नेटवर्क जाल होता है, बहुत ही बड़ा जाल इसमें पैटर्न होता है, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपसे 2 मार्क्स वाले प्रश्न में पूछा जाता है बच्चों कि हीरा बच्चों कैसा ठोस है, तो यह स्वसंयोजक ठोस है। इसको बच्चों इंग्लिश में कोवैलेंट ठोस भी आपको लिखा मिल सकता है। क्या बच्चों, तो कोवैलेंट ठोस भी आपको, कोवैलेंट बॉन्ड भी आपको बच्चों मिल सकता है। और नेटवर्क ठोस भी बच्चों इसे कहते हैं, और स्वसंयोजक ठोस भी, क्योंकि बच्चों इसके बीच में जो होता है वो बहुत ही मजबूत बल लगा होता है, जिसको हम लोग स्वसंयोजक बंधन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, स्वसंयोजक ठोस। और इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं क्योंकि बच्चों इसमें बहुत ही बड़ा जाल बनता है बच्चों। देखिए आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या क्या होता है। यहाँ पर षटभुजीय सीमित पैकिंग कहने का अर्थ है बच्चों HCP। क्या बच्चों, HCP के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका एटम्स नंबर पूछा जाए बच्चों, यानी परमाणु का संख्या पूछा जाए तो 6, और कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वयन संख्या पूछा जाए बच्चों तो कितना, समन्वयन संख्या बच्चों 12। याद रखिएगा कितना बच्चों, 12 हमारा इसका समन्वयन संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है बच्चों, किस प्रकार का रवा है, जल्दी से बताइए। हीरा जो है यह कैसा रवा है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो हीरा जो है बच्चों यह कोवैलेंट ठोस है, यानी कि स्वसंयोजक रवा है। स्वसंयोजक क्योंकि इसके बीच जो, इसके परमाणुओं के बीच जो होता है, यह कौन सा बंधन बल लगा होता है, तो बहुत ही मजबूत स्वसंयोजक बंधन बल लगा होता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl रवा की संरचना क्या हो जाएगा, तो NaCl माइनस या जो है बच्चों यह फलक केंद्रित FCC इसका संरचना होता है। क्या बच्चों, FCC फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल इसका बच्चों संरचना होता है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है बच्चों, इसमें से रवादार कौन ठोस नहीं है, जल्दी से बताइए, रवादार कौन ठोस नहीं है बच्चों। यानी कि रवादार नहीं कहने का अर्थ क्या बच्चों, रवादार अगर नहीं है तो वह बेरवादार होगा, रवादार अगर नहीं है वह तो बेरवादार होगा, वह बेरवादार। तो बताइए बेरवादार इसमें से कौन है बच्चों, तो गलास जो हमने बच्चों कांच पढ़ रहे थे उस वक्त से, कांच को ही तो इंग्लिश में बच्चों हम लोग गलास बोलते हैं, कांच को ही तो हम लोग इंग्लिश में गलास बोलते हैं। तो यहाँ पर गलास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक संभव है बच्चों, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक संभव है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हमारे यहाँ 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक संभव है। कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक पाए जाते हैं, 14 प्रकार के। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, क्या बच्चों, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, मूल क्रिस्टल तंत्र कितना है, तो वह हो जाएगा बच्चों 7। वह कितना होगा, 7 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, चूंकि ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां। तो पिंड केंद्रित यानी कि BCC बच्चों, BCC में 68% भरा हुआ होता है, तो 32% ही तो खाली होगा। रिक्ति यानी क्या होता है, रिक्ति यानी कि खाली जगह, रिक्ति यानी कि खाली जगह, तो
32% इसका खाली होता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा बच्चों। तो Na2O में सोडियम की जो है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि समन्वयन संख्या बच्चों पूछा जा रहा है कितना होता है, तो वह होता है बच्चों 4। याद रखिएगा कितना होता है, तो वह होता है 4। वन ठप गुणांक से भी से निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस, क्या बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यहाँ पर अक्रिस्टल का मतलब होता है बेरवादार। बेरवादार बच्चों कांच होता है, क्या बच्चों कांच, यहाँ हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक। यह जो है बच्चों यह हमारा रवादार ठोस है। कौन सा पदार्थ है बच्चों, तो यह जो है रवादार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है बच्चों, जल्दी से बताइए यहाँ पर बेरवादार ठोस कौन है। तो बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टल बच्चों देखिए ग्रेफाइट तो बच्चों हमारा रवादार है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो है बच्चों यह बेरवादार ठोस है। क्या है बच्चों, बेरवादार ठोस है। यहाँ पर अगर बच्चों सिर्फ क्वार्ट्ज होता, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्वार्ट्ज जो होता बच्चों, तो सिर्फ क्वार्ट्ज बच्चों हमारा रवादार होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में जैसे ही ग्लास लग गया यह कौन सा हो गया पदार्थ बच्चों, या कौन सा ठोस हो गया, तो यह हो गया बेरवेदार ठोस। याद रखिएगा इस बात को, चूंकि इसमें आपको बिहार बोर्ड जो है फंसा सकता है। क्वार्ट्ज बच्चों रवादार होता है और क्वार्ट्ज ग्लास जो है वह बेरवादार होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही वाइड्स यानी कि क्या बच्चों रिक्तियां किसमें होते हैं, तो वह होते हैं बच्चों HCP और CCP में। किसमें बच्चों, तो HCP और CCP को हम लोग राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को, और बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न पर। और जल्दी से कमेंट में बताइए कि अब वीडियो जो है आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। और समझ में आ रहा होगा बच्चों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चूंकि PPT बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बच्चों क्या होगा। अगर धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्रॉस पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा बच्चों। यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है, HCP का। HCP का मैंने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है बच्चों, 12 होता है। कितना, 12। हम लोग यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टल बार बार आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, इसको याद रखिएगा। यह भी 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। तो अक्रिस्टल बच्चों हमारा ग्लास हो जाएगा, याद रखिएगा ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टल हो जाएगा। देखिए क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या बच्चों कितना होता है, क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या 7 होता है। मैंने आपको बताया था कि मूल क्रिस्टल कितने होते हैं, 7 होते हैं बच्चों। याद रखिएगा क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड है जो कि लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकत्व को बच्चों क्रोमियम डाइऑक्साइड करता है। कौन बच्चों, क्रोमियम डाइऑक्साइड। याद रख लीजिए आप लोग, क्या बच्चों, क्रोमियम डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बच्चों ए में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न के अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अणुचुंबकत्व बच्चों कौन प्रदर्शित करता है। अणुचुंबकत्व यानी कि क्या बच्चों, सबसे पहले इसको समझिए, जो चुंबक की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। दुर्बल यानी कि बहुत ही हल्का, एकदम थोड़ा सा बच्चों। और देखिए यहाँ पर हवा जो है, हवा चुंबक से बहुत ही कम आकर्षित होता है। आपने देखा होगा O2 जो है बच्चों बहुत कम आकर्षित होता है। और इसमें एक और बच्चों बात समझिए, इसमें जो है अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक अकेला जो है, कम से कम एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यह बच्चों O2 में होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर O2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि हमारे पास 32 प्रश्न ही थे, और आगे के प्रश्न बच्चों यहाँ पर अगले वीडियो में कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन बैंक समाप्त हो चुका है, और संभावित प्रश्न को मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। यहाँ पर आपके जितने भी अभी तक 2011 से बच्चों अभी तक जितने भी पूछे गए हैं, सभी प्रश्न बच्चों आपके क्लियर हो गए। तो इस क्लियर कराने के लिए बच्चों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, चूंकि हमारा चैनल अभी छोटा है, पर बड़ा करना इस चैनल को आप ही का काम है बच्चों। इस चैनल को बड़ा करना आप ही का काम है, आपका कर्तव्य है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।